राजस्थान में इस समय विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी का तरीका दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ यह है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त करके सत्ता हासिल की जाए। लेकिन जनता के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार रिवाज बदल सकता है, कांग्रेस सरकार रिपीट कर सकती है, या फिर उसी रिवाज के चलते भाजपा सत्ता में आने वाली है। दरअसल इन दोनों सवालों के बीच में फासला बहुत कम है। फासला कम इसलिए है कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप जाएंगे 2018 विधानसभा चुनाव के लिए। उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता हासिल करने वाली है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस का कोई नेता बैठने वाला है। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ और जब चुनाव के परिणाम आए तो तस्वीर जो नजर आ रही थी वह बिल्कुल उलट थी। प्रचंड लहर दिख रही थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस बहुमत से पहले ठिठक गई और 99 सीट पर आकर रुक गई। और वहीं जो भाजपा 40-50 सीट पर निपटती दिख रही थी, वह भाजपा 72 सीटों पर पहुंच गई। यानी कि यह फासला सत्ता बनाने में और विपक्ष में किसी पार्टी को बैठाने के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर वोटों की बात करें तो दोनों पार्टियों में वोटों का अंतर 1,70,000 के करीब रहा पूरे राजस्थान में। और अब 2018 से 2023 के बीच की बहुत सारी परिस्थितियां दोनों पार्टियों में बदल चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परिस्थितियां यह बदली है कि 2018 में कांग्रेस का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे थे और जब चुनाव में कांग्रेस जा रही थी तो उसके पास मात्र 24 विधायक थे। वहीं भाजपा जब 2018 के चुनाव में उतरी तो उसके पास में प्रचंड बहुमत था, 163 विधायक थे और 163 विधायक से भाजपा परिणाम के बाद 72 सीटों पर आकर ठहरी। हालांकि अधिकांश सीटें ऐसी थी भाजपा की जहां हार का अंतर 2000 से नीचे या 2000 के आसपास रहा था। यानी कि जो 1,70,000 वोटों का मैं अंतर 2018 में बता रहा हूं, वह अंतर वैसे सीटों में तब्दील करने के लिए तो ज्यादा रहा, लेकिन वैसे यह अंतराल मात्र 0.56% के करीबन रहा। यानी कि राजस्थान में 55,000 के करीब जो बूथ हैं, यदि उन पर इन वोटों का बंटवारा करें 1,70,000 का, तो मुश्किल से एक बूथ पर 1.5 वोट हिस्से में आता है। हालांकि इस बार कांग्रेस सरकार, यानी कि कांग्रेस सरकार का भी नाम ना लें, मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत रोजाना घोषणाएं करते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं को फील गुड का एहसास हो रहा है और जनता अभी चर्चा नहीं कर रही, सिर्फ यह देख रही है इस फील गुड को इस रूप में कि यदि जनता सुबह उठने के साथ में अखबार उठाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक हंसती हुई फोटो और एक योजना का प्रचार उसमें शामिल है। उसके बाद अखबार के अंदर के 2 पन्नों पर सरकार की उपलब्धियां भरी पड़ी हैं, वह जनता को दिख रहा है। टीवी खोलिए तो जो भी चैनल आ रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं और वहां योजनाओं का प्रचार हो रहा है। इसलिए फिलहाल मीडिया के जरिए फील गुड का माहौल कांग्रेस ने बना दिया है। लेकिन क्या यह माहौल और यह फील गुड का एहसास कांग्रेस को फिर से सत्ता दिलाने के लिए काफी है? वह भी तब जब 2018-2023 के चुनाव के आते आते 1,70,000 वोटों का जो फर्क था उसे पाटने के लिए भाजपा अलग रणनीति लेकर सामने आ रही है। दरअसल 2018 से लेकर 23 के बीच में दोनों पार्टियों के बीच में जो प्रमुख रूप से बदला है वह स्थितियां यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जहां 2018 में एक मंच से हाथ हिलाकर भाषण दे रहे थे, उसके बाद 99 सीटें लाने में दोनों सफल रहे थे। उसमें सबसे बड़ा योगदान सचिन पायलट का इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उस समय सचिन पायलट के चेहरे पर राजस्थान के गुर्जर मतदाताओं ने पहली बार कांग्रेस की झोली भर दी थी। लेकिन
18 से 20 आते आते अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तलवारें खिंच गई और तलवारें खिंचने का नतीजा यह रहा कि सचिन पायलट जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में गुर्जर समाज देख रहा था, वे 3 साल बिना पद के कांग्रेस में मात्र एक विधायक के रूप में घूमते रहे। हालांकि हाल ही अब जब चुनाव सिर पर हैं तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट उनके समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए पहले तो सचिन पायलट को कांग्रेस की प्रदेश की स्क्रीनिंग समिति का सदस्य बनाया गया। अब कांग्रेस की सबसे पावरफुल संस्था सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया गया, यानी कि सांत्वना तो सचिन पायलट को दी गई है कि उनका पार्टी में महत्व है, पार्टी उनका महत्व समझती है। लेकिन राजस्थान के स्तर पर देखें तो राजस्थान में कांग्रेस का नाम सिर्फ अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। आप अखबार का विज्ञापन देख लीजिए, आप टीवी का विज्ञापन देख लीजिए, मुख्यमंत्री के अलावा उस पर किसी का फोटो नजर नहीं आएगा, चेहरा नजर नहीं आएगा। यानी कि पूरा का पूरा चुनाव अब अशोक गहलोत बनाम भाजपा का नजर आने लगा है इन विज्ञापनों के जरिए। ना सिर्फ अखबार और टीवी बल्कि कहीं भी चले जाइए, होर्डिंग पोस्टर जहां भी लगे हैं वहां सिर्फ अशोक गहलोत दिख रहा है और पोस्टर का जो रंग है वह गुलाबी है, तिरंगा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। यानी कि बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। वहीं भाजपा में भी बदलाव यह हुआ है कि जो वसुंधरा राजे 2 बार कांग्रेस को हराकर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में लाने में सफल रही थी और हारी तब भी 70 से ज्यादा सीटों के साथ विपक्ष को मजबूत रखा, उन वसुंधरा को एक तरह से भाजपा ने किनारे लगा दिया है। उनका अब वह स्थान नजर नहीं आता जो पहले नजर आता था। हालांकि वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उपाध्यक्ष तो और भी बहुत हैं भाजपा में। ऐसे में स्पष्ट नजर आता है कि वसुंधरा राजे को अब उतना महत्व भाजपा नहीं दे रही है जितना महत्व उन्हें मिलना चाहिए था। आम जनता में भी यही चर्चा है और यह चर्चा बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में भीड़ खींचने वाले नेताओं की बात करें तो कांग्रेस में सचिन पायलट और भाजपा में वसुंधरा राजे एकमात्र नेता हैं जो भीड़ खींच सकते हैं। हालांकि इन दोनों पार्टियों के अलावा भीड़ की बात करें तो एक वर्ग विशेष को लेकर हनुमान बेनीवाल भी बहुत सारी जगहों पर अपना जलवा दिखाते रहते हैं। ऐसे में भीड़ खींचने वाले नेताओं में इन नेताओं के अलावा और किसी का नाम नहीं लिया जाता। अब स्थितियां यह है कि जब चुनाव सर पर हैं, तैयारियां चल रही है, अब सचिन पायलट ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं और इन दौरों पर ध्यान दीजिए कि सीडब्ल्यूसी सदस्य बनने के बाद सबसे पहले वे अपने निर्वाचन क्षेत्र गए टोंक में, वहां कार्यकर्ता सम्मेलन किया और कहा कि अब की बार हम और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और वहीं 2 दिन बाद आज वे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर गए जहां किसान सम्मेलन किया और विजयनगर मसूदा का क्षेत्र है। मसूदा में सचिन पायलट समर्थक विधायक राकेश पारीक हैं। यानी कि अब सचिन पायलट का जो लक्ष्य दिख रहा है वह बहुत स्पष्ट है कि अपने समर्थक विधायकों को जो उनके साथ में उस स्थिति में भी रहे थे जब बगावत की गई, जब मंत्री पद छीने गए, जब सेवादल और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पदों से हटाया गया विधायकों को, उस समय भी वे विधायक सचिन पायलट के साथ रहे। तो अब सचिन पायलट का जो लक्ष्य है वो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि वह सिर्फ अपने समर्थक विधायकों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि वे अब सीडब्ल्यूसी के सदस्य बन चुके हैं, ऐसे में निश्चित है कि प्रमुख स्टार प्रचारकों में उनका नाम रहेगा और वे प्रचार करने राजस्थान में और भी बहुत सारी जगहों पर जाएंगे। लेकिन क्या पिछली बार की तरह सचिन पायलट का चेहरा देखकर जिन गुर्जर मतदाताओं ने एक तरफा वोटिंग की थी, क्या अब भी वही जादू सचिन पायलट कांग्रेस के पक्ष में जगा सकेंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा और इसी सवाल पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होना या कांग्रेस का विपक्ष में बैठना निर्भर करेगा, चाहे इस बात को नहीं माने। वहीं सचिन पायलट के अलावा अन्य नेता भले ही अभी पदों पर रहते हुए खुद को बहुत बड़ा बता रहे हो, लेकिन आप आम जनता में जाकर चर्चा कर लीजिए,
कोई भी नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकलकर प्रचार करने की स्थिति में नहीं नजर आता। वही स्थिति भाजपा में है। भले ही आज पहले सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अब सीपी जोशी अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन वहां भी स्थिति यही है कि सब कुछ चर्चा जनता के बीच में वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूम रही है कि क्या वसुंधरा राजे को फ्रंट पे लाया जाएगा, क्या वसुंधरा राजे को इसी तरह से किनारे करके भाजपा चुनाव लड़ने जाएगी। भाजपा में हालांकि कांग्रेस कितना भी कहे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन एक तथ्य बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो असली वर्कर है वह सरकार से खुश नजर नहीं आता आम चर्चाओं में। हाँ, खुश वे हैं जो चेयरमैन बन गए, सरकारी गाड़ी मिल गई या कोई और पद मिल गया या उनका और कोई काम बड़ा निकल गया, वे लोग जरूर खुश नजर आते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, आम कार्यकर्ता बहुत स्पष्ट रूप से कहने लगा है कि यह सरकार हमारी थी ही नहीं, जिनकी थी, जिन्हें नवाजा गया इस सरकार में, वे ही वोट दिलाकर लाएंगे। ऐसे में भाजपा वसुंधरा राजे के बिना भी थोड़ी सी आरामदायक स्थिति में नजर आती है, वह भी तब जब भाजपा में भी आंतरिक कलह कई बार नजर आ जाता है। ऐसे में इस बार का यह जो चुनाव है यह बहुत स्पेशल होने वाला है। यह बात सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं होगी। जब आप, बसपा, आरएलपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां और बीटीपी चुनाव मैदान में अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रभाव वाली सीटों पर उतरेंगी, तो निश्चित मानिए वोट यदि कटता है तो वह कांग्रेस का कटता है। भाजपा का कोर वोट यानी जातिगत वोट राजस्थान में पिछले 4-5 चुनाव में आप परिणाम उठा के देख लीजिए, इतना फिक्स है कि भाजपा का कोई नेता नाराज होता है तो भी वह कोर वोटर भाजपा से दूर नहीं जाता है। 2018 में राजपूत समाज भी इसमें से प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है, जो उस समय वसुंधरा राजे से खासा नाराज था। इसके बावजूद 72 सीटों पर न सिर्फ भाजपा जीती बल्कि भाजपा के राजपूत नेता भी जीतकर विधानसभा में पहुंचे। ऐसे में राजस्थान में जो जातिगत पकड़ है, जातिगत समूहों की बात है, तो वहां भाजपा बहुत मजबूत है, जबकि कांग्रेस यह नहीं कह सकती कि यह एक जाति तो ऐसी है जो एक मुश्त हमारे साथ है। यानी कि यह सब स्थितियां होने के बाद जब आप बसपा, आरएलपी, एआईएमआईएम और बीटीपी जैसी पार्टियां अलग अलग सीटों पर अपना प्रभाव दिखाएंगी और वोट टूटेगा, तो बहुत स्पष्ट है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं कि वह वोट चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो या 5000 हो, वह वोटों का नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस के एमएलए या उम्मीदवार को होने वाला है। यही कारण है कि इस स्पेशल चुनाव में सरकार रिपीट होगी या रिवाज बदलेगा या फिर परंपरा कायम रहते हुए भाजपा सत्ता पर काबिज होगी, इस पर सभी की नजर है। लेकिन बहुत कुछ चीजें स्पष्ट भी नजर आ रही हैं, इस पर भले ही कांग्रेस के नेता आंखें मूंदे रहें, लेकिन परिणाम इन चीजों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है।